तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नान जो होता है वो ब्रेक थ्रू करने के बाद हाफ स्टेप जुआन टियान पर पहुंच जाता है। जो देखने के बाद खुद गिन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये गिनसैंग जो है वो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जितना मैंने सोचा था लगता है कि ये उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। और इतना सोचकर अब गिन्नान जो होता है वो दोबारा से कल्टीवेशन को करने लगता है और वो अपनी कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि कल आउटर ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इस टाइम में मुझे अपनी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सके उतनी ज़्यादा बढ़ा लेनी चाहिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आउटर साइड का जो ट्रायल होता है उसके लिए सभी डिसाइपल एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि आउटर सेक्ट का ट्रायल जो है लगता है कि वो अभी स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर मौजूद अगर डिसाइपलों की बात की जाए तो सच में इन सभी डिसाइपलों की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पर अगर सबसे कमज़ोर की भी बात की जाए तो वो बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उस तरफ देखो, जो नानगोंग चैंग है वो यहीं पर ही आ रहा है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नानगोंग चैंग होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि इसका ऑरा जो है वो काफ़ी पावरफुल लग रहा है। लगता है कि इसने जुआनटियान रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। लगता है कि अभी चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जियाओ लैंग और जो चुयून होती है वो दोनों भी आ जाते हैं। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अच्छा तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए, तो और बताओ क्या तुम दोनों इस बार कॉन्फिडेंस होगी, तुम इस बार के जो टॉप 5 है उनमें आ पाओगे। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो जियाओ लैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि कॉन्फिडेंस नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़र्स्ट रैंक जो है वो नानगोंग चैंग की होने वाली है। और वहीं अगर सेकंड रैंक की बात की जाए तो वो सीनियर ब्रदर हुआंग लोंग जो है वो उनकी हो जाएगी। और अगर थर्ड रैंक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो मोजैन की होने वाली है, क्योंकि उसके पास में भी 9th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और अगर वो यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर इन तीनों में से हम किसी का भी सामना करते हैं तो हमारा हारना पूरी तरह से पक्का है। और अगर चौथे पर्सन की बात की जाए तो वो यहाँ पर तुम हो, जिसके पास में कि 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और अगर हम यहाँ पर तुम्हें फेस करते हैं तो ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर हारने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जो है वो तुमसे कभी भी नहीं जीत सकते। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, यहाँ पर 600 से भी ज़्यादा डिसाइपल है, तो इसीलिए मुमकिन नहीं कि यहाँ पर तुम्हारा सामना उनमें से ही किसी से हो सकता है कि वे लोग किसी और से हार कर वहाँ पर बाहर हो जाए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ट्रायल को लेने वाले एल्डर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद अब जो फर्स्ट एल्डर होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि आउटर साइड का ट्रायल जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है। और इस ट्रायल को यहाँ पर 2 राउंड के अंदर बांटा गया है और दोनों राउंड को स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर टॉप 5 में आने वाले जो रिवॉर्ड है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तुम में से जो भी डिसाइबल 5th रैंक पर आएगा उसे यहाँ पर 10,000 जुआन टियान पिले जो है वो दी जाएगी। और जो 4th रैंक पर आएगा उसे 20,000 जुआन टियान पिले दी जाएगी। और वही 3rd रैंक पर आने वाले को 30,000 जुआन टियान पिले दी जाएगी। और उसी के साथ में जो 4th रैंक पर आएगा उसे टोटल 50,000 जुआन टियान पिले दी जाएगी। और जो यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को पाएगा उसे पूरी 1 लाख जुआन टियान पिले जो है वो दी जाएगी। और उसी के साथ में उससे अलग उसे एक एम्परर पिल जो है वो भी दी जाएगी। और एम्परर पिल का नाम सुनने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी शौक हो जाते हैं। और एक डिसाइपल शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैंने यहाँ पर गलत सुना कि एम्परर पिल जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर दी जा रही है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि मैंने भी इस एम्परर प्रो सुपर पिल के बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस पिल को कंज्यूम कर लेता है तो उससे उसकी मार्शल एम्परर विल जो होती है वो 5 गुना ज़्यादा हो जाती है। और इस एम्परर प्रो सुपर पिल के लिए केवल आउटर सेक्ट के अंदर ही नहीं बल्कि जो इनर सेक्ट के डिसाइपल है वो भी क्रेजी हो जाते हैं। और उन डिसाइपलों के अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ लैंग होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो एम्परर प्रो सुपर पिल है वो यहाँ पर एज ए रिवॉर्ड के तौर पर दी जा रही है, वो भी केवल आउटर सेक्ट के इस ऑर्डिनरी से ट्रायल के अंदर। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग शांत हो जाओ, कि केवल तुम लोग जो है वो यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर रिवॉर्ड को ही नहीं पाओगे बल्कि टॉप 5 में जो लोग भी आएंगे
वो आने वाले जो मार्शल एक्सपेंडरी पवेलियन है वहाँ पर हमारे मार्शल स्पिरिट सेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। और अब मार्शल स्पेंडरी पवेलियन का नाम सुनते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या मार्शल स्पेंडरी पवेलियन चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं टॉप 5 में आकर रहूंगा। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही जो चुयून होती है वो भी थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बार हम लोग इतने ज़्यादा लकी होने वाले हैं कि हमें मार्शल स्पेंडरी पवेलियन के अंदर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि अगर इस मार्शल स्पेंडरी पवेलियन की बात की जाए तो ये लूहो किंगडम के एक मिस्टीरियस पैलेस पर है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जो है वो जानते हैं। लेकिन इस जगह पर जाने की कुछ कंडीशन है, जैसे कि पहली कंडीशन ये है कि ये जगह जो है वो केवल 2 साल में एक बार ही ओपन होती है और यहाँ पर केवल वही डिसाइपल जा सकते हैं जिनकी कल्टीवेशन जो है वो ज़्वांटियान रियलम से कम हो। और ऐसे भी रूमर्स है कि उस जगह पर जो भी जाता है उसे वहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जो ब्रदर गोंग यांग थे उन्होंने वहाँ पर इंटर किया था और वहाँ पर इंटर करने के बाद केवल एक दिन के अंदर ही उनकी कल्टीवेशन के अंदर 3 लेवल में उन्होंने इम्प्रूव कर लिया था। जो सुनते के साथ ही जो कि नान और जो जियाओ लैंग होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या केवल एक दिन के अंदर ही कल्टीवेशन के 3 लेवलों में ब्रेक थ्रू कर लेना, इसका मतलब जो स्पेंडरी पवेलियन है वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि स्पेंडरी पवेलियन का नाम सुनते के साथ ही जो क्राउड थी वो इतनी ज़्यादा पागल क्यों हो गई। लगता है कि अब मुझे भी उस जगह पर जाना ही होगा, क्योंकि मुझे केवल उस जगह पर ही नहीं जाना है बल्कि ये आउटर ट्रायल जो है मुझे इसमें आज फर्स्ट रैंक को भी पाना है ताकि यहाँ पर मुझे जो पीले है वो भी मिल सके। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम है फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करने का। फर्स्ट राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, तुम्हें यहाँ पर पिल जो है उसकी आइडेंटिटी करना है और साथ ही में उसकी मटेरियलों की भी। और इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो अपने पास से कुछ चीज़ों को निकाल कर डिसाइपलों की तरफ शूट करते हुए उनसे बोलता है कि ये 5 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और उसी के साथ में 5 अलग अलग पिल है। तुम्हें इन सभी की अच्छे से पहचान करनी होगी और इनके बारे में लिखना होगा। याद रखना कि यहाँ पर तुम लोगों को केवल एक ही चांस मिलने वाला है, तो इसीलिए अब ये राउंड जो है वो स्टार्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ से वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते और एक डिसाइपल बोलता है कि क्या हमें यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स और पिलों को पहचानना है, आखिर ये चीज़ ट्रायल का पार्ट कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि जो फर्स्ट एल्डर है वो यहाँ पर एक एल्केमिस्ट है और नान गोंग चैंग उनका डिसाइपल है, तो इसीलिए वो पिलो और इंग्रेडिएंट्स के बारे में अच्छे से जानता है, तो इसीलिए ये राउंड तो पक्का यहाँ पर जो नान गोंग चैंग है उसी का होने वाला है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, सच में मैंने नहीं सोचा था कि फर्स्ट एल्डर इतने ज़्यादा सेमलेस हो गए कि वो यहाँ पर नान गोंग चैंग की मदद करेगी इस तरह के राउंड को रखकर। जो सुनते के साथ ही अब जो वो फर्स्ट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर करना बंद करो। अगर मुझे यहाँ पर किसी की भी आवाज़ सुनाई दी तो मैं उसे डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ पर मटेरियल और पिलो को पहचानो और उनके बारे में लिखना शुरू करो। और फर्स्ट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो नान गोंग चैंग होता है वो आगे आकर उन मटेरियलों को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी आसान होने वाला है। और इतना बोलकर जो नान गोंग चैंग होता है वो उन सभी मटेरियलों के बारे में लिखना शुरू कर देता है। और केवल कुछ ही पल में जो नान गोंग चैंग होता है वो उन सभी मटेरियलों के बारे में लिखने के बाद जो उसका स्क्रॉल होता है वो एल्डरों की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर जियाओ लैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड जो है वो इन इंग्रेडिएंट्स की आइडेंटिटी करने के लिए बनाया गया है, तो एक तरह से ये तो पूरी तरह से नान गोंग चैंग के लिए ही होने वाला था। आखिर ये एल्डर जो है वो यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। और जियाओ लैंग के इतना बोलते के साथ ही अब एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब अगले डिसाइपल की बारी है। जो सुनते ही कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं और आगे आते हुए बोलते हैं कि ठीक है अब हम ट्राई कर देखते हैं। और इसी तरह से करते करते अब 6 घंटे जो होते हैं वो बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अगला नंबर जो होता है वो किन्नान का आ जाता है। और किन्नान को देखने के बाद जो नान गोंग चैंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, ये राउंड जो है वो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स और पिलो की आइडेंटिटी करना है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो मैं तुम्हें थोड़ी एडवाइस देना ज़रूर चाहूँगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई का यूज करने के बाद उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि फर्स्ट एल्डर जो है उन्होंने जानबूझकर ये राउंड रखा ताकि वे नान गोंग चैंग को इस राउंड के अंदर जिता सके। लेकिन उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास में डिवाइन आई है जिसके मदद से मैं किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से देख सकता हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए ये राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन मटेरियल और उन पिलों के बारे में फुल स्पीड के साथ में लिखना शुरू कर देता है।
जो देखने के बाद फर्स्ट एल्डर जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि ये तो यहाँ पर नानगोंग चैंग से भी ज़्यादा स्पीड के साथ में लिख रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बास्टर्ड को यहाँ पर कोई भी नॉलेज नहीं है, बस ये ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ों को लिख रहा होगा। और फर्स्ट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही अब जो नानगोंग चैंग होता है वो ऐसे भी किन्नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया, जैसे कि जूनियर ब्रदर किन्नान से एक्सेप्ट ही किया जा सकता था। जो जूनियर ब्रदर किन्नान है उन्होंने यहाँ पर 30 सेकंड से भी कम टाइम लिया है इन सभी पिलो और इंग्रेडिएंट्स को पहचानने में और उनके बारे में लिखने में। इस चीज़ को देखकर पता लगता है कि जो जूनियर ब्रदर किन्नान है उनका यहाँ पर एल्केमी का टैलेंट जो है वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए मैं तुम्हारे इस टैलेंट को देखने के बाद तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। जो सुनकर के नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए नानगोंग चैंग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर नान चोंग कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे इस चीज़ का तो काफ़ी ज़्यादा दुख है कि मैं यहाँ पर सीनियर ब्रदर की जो नानगोंग चैंग है उनके पैलेस को ले लूँगा। जो सुनकर नानगोंग चैंग जो होता है वो ईविल सी हंसी देते हुए बोलता है कि ओ क्या बात है जूनियर ब्रदर, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, तो फिर कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर बैट लगाए, तो अगर तुम इस राउंड को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख जुआन पिले जो है वो दूंगा, लेकिन अगर तुम इस राउंड को हार जाते हो तो जो तुम्हारे पास में 7 डेडली स्वॉर्ड है वो तुम्हें मुझे देनी होगी, तो बताओ तुम क्या कहते हो। और नानगोंग चैंग की इस बात को सुनने के बाद जो जियाओ लैंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में नानगोंग चैंग तो एक नंबर का बेशर्म है, वो जानता है कि वो इस राउंड को जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो जानबूझकर ऐसी बैट को लगा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो चुयुन होती है वो बोलती है कि नानगोंग चैंग फर्स्ट एल्डर का डिसाइपल है जो कि एक एल्केमिस्ट है, तो इसीलिए एल्केमी का टैलेंट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि किन्नान को इस तरह की बैट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वे लोग ये सोच ही रहे होते हैं तभी किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर सीनियर ब्रदर नानगोंग चैंग जो है वो मुझे 1 लाख जुआन पिले गिफ्ट में देना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक डिसाइपल बोलता है कि किन्नान ने इस बैट को एक्सेप्ट कर लिया, सच में किन्नान तो काफ़ी एरोगेंट है, जो कि उसे लगता है कि वो नानगोंग चैंग से जीत जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि किन्नान के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी भी कि वो इस राउंड को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये राउंड जो है वो पूरी तरह से नानगोंग चैंग के लिए बनाया गया है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब फर्स्ट एल्डर जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में आजकल के यंग लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है और मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये मेरे डिसाइपल को हरा देगा, तो इसीलिए अब इस बैट को ज्वाइन करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। अगर किन्नान जो है वो यहाँ पर इस बैट को जीत जाता है तो मैं उसे 4 लाख जुआन पिले जो है वो दूंगा, तो बताओ किन्नान क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। और 4 लाख जुआन पिलो का नाम सुनते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों के मुंह ही खोले के खुले रह जाते हैं और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या 4 लाख जुआन पिले, अगर इन सभी का यहाँ पर टोटल किया जाए तो टोटल यहाँ पर 5 लाख जुआन पिल जो है वो बैट पर लग चुकी है, तो क्या सच में किन्नान जो है वो इस बैट को एक्सेप्ट करेगा। और उन डिसाइबलों के इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि फर्स्ट एल्डर आपने यहाँ पर 4 लाख जुआन पिल जो है वो बैट पर लगाई है, लेकिन सच बताओ तो मेरे पास में इतनी सारी पिले जो है वो नहीं है, अभी के टाइम पर मेरे पास में केवल 2 लाख जुआन पिले ही रखी हुई है, तो अगर आप बैट लगाना चाहते हो तो आप मेरे साथ में 2 लाख जुआन पिलों की बैट लगा सकते हो। जो सुनकर फर्स्ट एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इस बैट को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 4 लाख जुआन पिले दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें यहाँ पर मुझे कोई भी बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली तुम्हें यहाँ पर नील डाउन करना होगा, वो भी 10 दिन और 10 रातों तक, तो बताओ क्या तुम इस बैट को एक्सेप्ट करोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अभी एक ईविल सी हंसी देते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी 2 लाख जुआन पिले जो थी वो बचाना चाहता था, लेकिन ठीक है अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारी बैट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर ऐसे डिसाइपल से मिलूंगा जिसे कि एल्डरों की रिस्पेक्ट भी करना नहीं आता हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा डिसाइपल जो है उसे हरा सकते हो, लगता है कि यहाँ पर तुमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड समझ लिया है, आज तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से ट्रायल को कंटिन्यू रखो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द जो रिजल्ट है उसे भी यहाँ पर अनाउंस करना है। और फर्स्ट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एल्डर जो होते हैं वो सभी डिसाइपलों के टेस्ट जो होते हैं उन्हें चेक कर रहे होते हैं। और अब एक एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स होने वाले हैं और जिसके भी यहाँ पर 30 में से कम नंबर होंगे उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
और जिन डिसाइपलों के 30 से ज़्यादा मार्क्स हो गए उन्हें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा और जो टॉप 5 में आएंगे उनके टोटल मार्क्स के अंदर ये जो मार्क है इन्हें भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट को बताया जाएगा। और इतना बोलकर एल्डर जो होता है वो रिजल्ट को अनाउंस करने लगता है और वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि वो उन्हें यहाँ पर टोटल 30 मार्क को पाया है तो इसीलिए ये पास है। चूयू ने यहाँ पर 72 मार्क्स को पाया है तो इसीलिए ये भी पास है। और जो ज़ियाओ लैंग है उसने यहाँ पर टोटल 53 मार्क्स को पाया है तो इसीलिए ये भी पास हो गया। और जो यहाँ पर वैंग टाओ है उसने यहाँ पर टोटल 23 मार्क्स को पाया है तो इसीलिए ये फेल हो गया। और इतना बोलकर अब एल्डर जो होता है वो स्क्रॉल को उठाते हुए बोलता है कि अब नानगोंग चैंग का पेपर जो है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद डिसाइपल को सोते हुए बोलते हैं कि फाइनली नानगोंग चैंग के पेपर की बारी आ गई। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नानगोंग चैंग ने यहाँ पर टोटल 99 मार्क्स को पाया है तो इसीलिए इसे यहाँ पर फर्स्ट पैलेस दिया जाता है। जो सुनकर सभी डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि नानगोंग चैंग के यहाँ पर 99 मार्क्स है, बस ये केवल 100 में एक ही कम रह गया, जैसा कि नानगोंग चैंग से यहाँ पर एक्सेप्ट ही किया जा सकता था। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि सभी लोग आखिर इस तरह से सरप्राइज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जो नानगोंग चैंग है वो एक एल्केमिस्ट है तो रिजल्ट तो ऐसा आना ही था। मुझे तो किन्नान के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो यहाँ पर आने वाला है। और उन डिसाइपल हो गए इतना बोलते के साथ ही अब दोनों एल्डर जो होते हैं वो फर्स्ट एल्डर के पास में आ जाते हैं और उनमें से एक एल्डर बोलता है कि फर्स्ट एल्डर मुबारक हो, यहाँ पर नानगोंग चैंग का जो रिजल्ट आया है उससे वो पक्का यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को पा लेगा। जो सुनते ही दूसरा एल्डर जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर खुद के ऊपर भी यकीन नहीं है कि मैं अगर इस ट्रायल को यहाँ पर पार्टिसिपेट करूँ तो मैं भी यहाँ पर 99 मार्क्स को पा लेता। सच में आपका डिसाइपल जो है वो एक जीनियस है। और दोनों एल्डरों की बातों को सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर जो होते हैं वो भी अपने मन में हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए किन्नान की तरफ देखकर सोचते हैं कि चलो अब देखते हैं कि आखिर ब्रैड तुम यहाँ पर किस तरह से मेरे सामने एरोगेंट बनते हो। और उसके इतना सोचते ही अब एल्डर जो होता है वो एक पेपर को उठाते हुए बोलता है कि यहाँ पर ये रिजल्ट जो है वो किन्नान का होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब चुयोन और जो ज़ियाओ लैंग होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, कि नान जो है वो पक्का अब इस राउंड को यहाँ पर हारने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नानगोंग चैंग जो है उसके 99 मार्क्स आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि गिन्नान जो है वो इससे ज़्यादा हाई नंबरों को ला पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो एल्डर रिजल्ट को चेक कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि किन्नान ने भी 99 मार्क्स को पाया है और इसने नानगोंग चैंग के साथ में यहाँ पर टाई कर लिया। और इस रिजल्ट को सुनते के साथ ही जो नानगोंग चैंग और जो फर्स्ट एल्डर होता है वे दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब फर्स्ट एल्डर जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, किन्नान इतने ज़्यादा मार्क्स को कैसे पा सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एल्केमिस्ट जो है वो सीक्रेटली इसका साथ दे रहा था। और एल्डरों की अब इतना बोलते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किन्नान ने यहाँ पर 99 मार्क्स को पा लिया। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे तो यहाँ पर फर्स्ट एल्डर के ऊपर हंसी आ रही है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली ये राउंड जो था वो नानगोंग चैंग के लिए बनाया था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि किन्नान उनके प्लान को इस तरह से बर्बाद कर देगा। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल सही हुआ, फर्स्ट एल्डर जो थे वो यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर इस तरह के ट्रायल को बना रहे थे नानगोंग चैंग को जिताने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे अगर इस तरह के राउंड को बनाएंगे तो नानगोंग चैंग यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को पा लेगा। लेकिन किन्नान ने तो अब उसके साथ में टाई कर दिया, तो अभी यहाँ पर इनके रिएक्शन को देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब नानगोंग चैंग जो होता है वो किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में टाई कर लोगे, लेकिन लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा टैलेंट जो था उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो इस रिजल्ट को सुनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता और अब फर्स्ट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारे आउटर साइड के डिसाइपलों के अंदर कोई इतना अच्छा एल्केमी का भी टैलेंट रखने वाला डिसाइपल होगा। लेकिन किन्नान चूँकि तुम्हारे और नानगोंग चैंग के बीच में यहाँ पर टाई हो चुका है तो इसीलिए यहाँ पर जो बैट थी उसे यहीं पर ही ड्रॉ किया जाता है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको, मैं इस रिजल्ट से यहाँ पर पूरी बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम एग्री नहीं हो, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम एग्री क्यों नहीं हो। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो रिजल्ट अनाउंस किया मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 99 मार्क्स नहीं बल्कि पूरे 100 मार्क्स जो है उन्हें पाया है।
और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।